हेलो गाइस, वेलकम टू एन आर इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं मैट्रिक एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आने वाला है ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ इस वीडियो में आपको दिखाएंगे और आप डाउनलोड करके मैट्रिक एग्ज़ाम में फर्स्ट डिवीज़न से पास कर सकते हैं। इसका तरीका ये है कि जिस तरह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025, ये 10 क्लास का ऑफिशियल मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर का मतलब जिसको दूसरे लैंग्वेज में आप लोग गैस पेपर भी कहते हैं। अगर आप इस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप फर्स्ट डिवीज़न से आप बच नहीं सकते हैं। तो चलिए ये पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे मैं पहले बता देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने का तरीका ये है कि डिस्क्रिप्शन में मैं सारे सब्जेक्ट का लिंक दे दिया हूँ। ये आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ये बिहार बोर्ड के तरफ से जारी किया गया है। ये पीडीएफ का मतलब ये कि ये क्वेश्चन समझिए कि आपका 100% टकराएगा, मतलब कि आपको वहाँ मिल जाएगा। तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदी, बांग्ला, उर्दू जो भी आप मॉडल पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं उस लिंक को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारा सब्जेक्ट का दिया गया है। मैं फुल डिटेल आपको बताऊंगा कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अरबिक भी है, संस्कृत भी है, पर्शियन भी है, म्यूज़िक है, डांस है। जो भी सब्जेक्ट आपका है वो आप चॉइस करके यानी डाउनलोड कर सकते हैं। हम उर्दू सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा मैं बताता हूँ हमारे चैनल पे। तो उर्दू का जो है 103, ये वाला आप देख रहे हैं 103 उर्दू जो है, इसको हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने डाउनलोड शुरू हो जाएगा। डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं डाउनलोड किया हुआ हूँ पहले से। जैसे आप डाउनलोड करेंगे आपके सामने ये पीडीएफ खुल जाएगा। मैं उर्दू सब्जेक्ट पेपर खोला हूँ, उर्दू सब्जेक्ट का। यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और यहाँ उर्दू में लिखा हुआ है। उर्दू में जो हिदायत दिया गया है उसको मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले बताया गया है कि उम्मीदवार को जो कैंडिडेट होंगे उसको ओमार शीट दिया जाएगा और उसमें ओमार शीट में यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उनका जवाब देना होगा। तो उसका आप नंबर भी देख सकते हैं कि इसमें 2 सेट दिया जाएगा। 5 नंबर में आप देख सकते हैं यहाँ लिखा गया ये सवालिया पर किताबचा 2 हिस्सों में मुश्तमिल है। मतलब ये कि सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। देखिए टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 रहेगा आपका। यहाँ पर देख सकते हैं 100 मारूजी सवालात है, इनमें सिर्फ 50 का जवाब देना है। यहाँ देखिए 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव में सिर्फ 50 का जवाब देना है। अगर 50 से ज़ायद सवाल के जवाब अगर देंगे आप तो सिर्फ स्टार्टिंग का 50 क्वेश्चन का आंसर उसको शुमार किया जाएगा, मतलब गिना जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 100 1 से लेकर 60 आंसर दे दिया, ठीक है, 1 से लेकर 60 तक का आंसर दे दिया, 70 तक का आंसर दे दिया, लेकिन स्टार्टिंग का जो है 50, 1 से लेकर 50 तक, उसी को वो मान करेंगे, गिनेंगे। अगर कंटिन्यू चलेगा तब, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 1 से लेकर 10 तक आपने ओमार शीट में निशान लगाया लेकिन 11 से लेकर 20 तक छोड़ दिए, तब आपका 60 तक अगर ऑब्जेक्टिव में निशान लगाते हैं तो 61 से लेकर 51 से लेकर 60 तक आपको काउंट कर दिया जाएगा, उसका नंबर मिल जाएगा। खुलासा ये है कि आपका ऑब्जेक्टिव में सिर्फ 50 जगह ही निशान लगा होना चाहिए, 50 सवालों का जवाब दिया हुआ होना चाहिए। अगर 50 से ज़्यादा रहेगा तो उनका नंबर नहीं ऐड करेगा। ये तो आपको मिल गया। उसके बाद आप देखिए इसमें गया है 7 नंबर में। 7 नंबर में आप पढ़ सकते हैं प्रैक्टिस सेट में ए का तो ऑब्जेक्टिव रहेगा और बी रहेगा प्रैक्टिस बी में जो रहेगा सिर्फ 4 मुख्तसर जवाब और तवील जवाब वाले सवालात है। मतलब ये हुआ कि शॉर्ट भी दिया जाएगा आपको सब्जेक्टिव में और लॉन्ग भी आपको आंसर देना सब्जेक्टिव में। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें वही चीज़ कहा गया जो मैं बताया हूँ अभी कि स्टार्टिंग में 50 सवाल का जवाब ही देना है। तो 50 क्वेश्चन रहेगा एक एक नंबर का। इसके बाद आप यहाँ पर से आपका शुरू हो जाता है सब्जेक्टिव, यानी ये ऑब्जेक्टिव, सॉरी। यहाँ से देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप उर्दू में फर्स्ट डिवीज़न से यानी 100 नंबर का है तो कोई नहीं रोक सकता है आपको 80 नंबर लाने से। अगर देखिए ऑब्जेक्टिव अगर 100 में से 50 का जवाब मांग रहा है, 50 में से अगर आप 40 भी सही कर देते हैं तो बहुत बड़ी कामयाबी है। तो 40 आप ऑब्जेक्टिव से सॉल्व कर लेंगे और ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए इसको रट लीजिए, पी लीजिए कि अगर इस 50-100 क्वेश्चन में से आपका कम से कम
40 क्वेश्चन भी टकरा गया तो आपके लिए तो समझिए 40 नंबर मिल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन है, इसको रट लीजिए। अब मैं बता देता हूँ सब्जेक्टिव का, ये सारे ऑब्जेक्टिव हो गए। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ देखिए सेक्शन बी में। सेक्शन बी में कहा गया है कि 250 से लेकर 300 लफ्ज़ों में मज़मून लिखना है। एक मज़मून आपको 10 नंबर का है। ये यहाँ सारे टॉपिक दिए हैं। ईद उल अज़हा मतलब बकरीद, बकरीद जो बनाते हैं उसके ऊपर लिखने का कहा गया है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये भी मज़मून लिखने कहा गया है। गर्मी का मौसम, सैलाब, कुतुबखाना, ये पाँचों में से किसी एक पर आपको मज़मून लिखना है। उसके बाद 2 नंबर में लिखा गया अपने वालिद को एक ख़त लिखे जिसमें किताब की ख़रीदारी के लिए भी मुतालबा की जाए, यानी एक ख़त लिखना है वालिद साहब को, उनका आपको 5 नंबर मिलेगा। या फिर अपने स्कूल के प्रिंसिपल को भी दरख्वास्त लिखना है स्कूल फ़ीस माफ़ करने की गुजारिश की। ये 2 क्वेश्चन आपको मैं बता दिया, 1 नंबर 2 नंबर। अब 3 नंबर में भी देख सकते हैं कि 3 नंबर में बताया जा रहा है कि सिर्फ 10 सवालों के मुख्तसर जवाब दिए, मतलब शॉर्ट में जो 10 सवाल का जवाब देंगे तो एक सवाल आपका 2 नंबर का। जैसे हम्द में किसकी तारीफ़ होती है, आप इनका जवाब दे सकते हैं। हम्द में अल्लाह की तारीफ़ की जाती है। इस तरह का आपको जवाब देना तो उनका 2 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 3 क्वेश्चन नंबर 4 में देख सकते हैं, दर्ज झेल सवालों में से किसी 3 का जवाब दीजिए। मतलब ये है कि 2, उसके बाद 4, 5 सवाल में से सिर्फ आपको 3 का जवाब देना है। इनमें एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का दिया गया है न, 3 क्वेश्चन है 5 नंबर का दिया गया है। तो आपको 5 में से 3 का जवाब देना है, 5 नंबर का है। उसके बाद आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी देख सकते हैं, दर्ज झेल अल्फाज में किसी 5 की जमा लिखें। तो आप यहाँ इससे भी आप जमा लिख कर भी नंबर हासिल कर सकते हैं। तो ये आपको उर्दू का मॉडल पेपर का मैं क्वेश्चन पेपर दिखा दिया हूँ। डाउनलोड करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और आपके ताल्लुक़ में जो भी है, आपके कॉन्टेक्ट में जो भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं मैट्रिक का, तो उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और पहली बार विज़िट किए थे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।